पुनीत है आगमन, ओहो शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओहो प्यारी रात, ओहो न्यारी रात, पुनीत है आगमन, ओहो शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओहो बेथलेहम में आज यीशु का जन्म हुआ, हम करें शांति दूत के लिए दुआ। बखान कर रहे हैं दूत स्वर्ग के, न आएगी दोबारा ऐसी रात। ओहो न्यारी रात, ओहो न्यारी रात, पुनीत है आगमन, ओहो शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओहो जो सितारा आसमान पे चमक रहा, वो प्रभु की दिव्य ज्योत से दमक रहा। यही तो है वो जिसको ढूंढते थे हम, न आएगी दोबारा ऐसी रात। ओहो प्यारी रात, ओहो न्यारी रात, पुनीत है आगमन, ओहो शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओहो न्यारी रात, ओहो न्यारी रात, पुनीत है आगमन, ओहो शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओहो शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओहो शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य मेरे प्रिय भाई और बहनों आप सभी को प्राप्त हो। और आपको भी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की इस रात के मिसा बलिदान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। आज की रात हम सब के लिए अनुग्रह और आशीष की रात है। आज इस समय संसार भर में लोग एक नए साल का स्वागत कर रहे हैं, पटाखे फोड़ेंगे अलग अलग रूप से, और हम इस समय इस मिसा बलिदान के द्वारा प्रभु का स्वागत करेंगे और नए साल का भी स्वागत करेंगे। हमने आराधना के दौरान बीते जीवन के यानी बीते वर्ष के हर प्रकार के पाप के लिए, कमजोरियों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगी। हमने प्रभु को धन्यवाद दिया है। वास्तव में हमें हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। हालांकि हम जानते हैं कि पिछला साल हमारे लिए बहुत सुखद नहीं था, बहुत सारे दुखमय अनुभव थे। इसके बावजूद प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया है। हम जानते हैं कि हमारे बीच में से लाखों भाई बहन इस संसार से उठ गए हैं, मर गए हैं, लेकिन प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है और एक नया साल देखने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और आज का मिसा बलिदान माता मरियम के नाम पर है। आज हम ईश माता मरियम का त्यौहार मनाते हैं, महापर्व मनाते हैं। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि जब माँ मरियम एलिजबेथ से मिलने के लिए गई और उनका अभिवादन किया, एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर गई और एलिजबेथ ने माँ मरियम से कहा कि ये मेरा कैसा सौभाग्य है कि मेरे प्रभु की माँ मुझसे मिलने आई हैं। एलिजबेथ ने पवित्र आत्मा से भरकर कहा, मेरे प्रभु की माँ, आप मेरे प्रभु की माँ हैं। मरियम यीशु की माँ है, प्रभु की माँ है। मरियम ने जिसको जन्म दिया वह ईश्वर था, ईश्वर है। इसीलिए हम उनको ईश माता, ईश्वर की माँ मरियम कहते हैं। और आज हम इस नए वर्ष का प्रारंभ इस त्योहार से क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि माँ मरियम के गर्भ में एक नई सदी, एक नए युग का प्रारंभ हुआ। माँ मरियम के गर्भ में एक नई सदी का प्रारंभ हुआ। प्रभु यीशु के द्वारा एक नई सदी का प्रारंभ हुआ।
प्रभु यीशु के द्वारा एक नए काल का प्रारंभ हुआ। प्रभु यीशु ने समस्त मानव इतिहास को 2 भागों में विभाजित किया, ईसा पूर्व और सन या ईसवीं। तो आज हम माँ मरियम का पर्व मनाते हैं बड़े आनंद के साथ। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे प्रभु यीशु के वरदान के लिए और माँ मरियम के वरदान के लिए और एक नए साल के लिए। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस पवित्र दिन के लिए। इस पवित्र दिन के लिए। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते बीते हैं वर्ष के लिए। बीते वर्ष के लिए। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु हैं यीशु के वरदान के लिए। प्रभु यीशु के वरदान के हे लिए। पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद इस देते हैं नए वर्ष के लिए। इस नए वर्ष के लिए। तूने हमें जीवन दिया है, तूने हमें जीवन दिया है। तूने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा है। तूने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा हम है। तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते आज की इस रात्रि के मिस्सा बलिदान को आज की इस रात्रि के मिश्रा बलिदान तेरे पवित्र हाथों में तेरे पवित्र हाथों समर्पित करते हैं। समर्पित करते पवित्र आत्मा को भेजकर हैं। पवित्र आत्मा को भेज हमारे हृदयों को हमारे हृदय आलोकित कीजिए, आलोकित कीजिए। हमारे मनों को हमारे मन आलोकित कीजिए। आलोकित हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम मौन होकर इस समय अपनी आंखें बंद रखकर प्रभु का सानिध्य महसूस करते हुए अपने सारे पापों और अपराधों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगें। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, पुत्र क्या तुमने पाप किया है? अपने पुराने पापों के लिए माफ़ी मांगो। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, आओ हम बातचीत करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं, आओ हम बातचीत करें। प्रभु अपनी ओर से ये पहल कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि आओ अपने सारे पापों से धुल जाओ। एजेकिएल नबी के ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम्हारे सारे देव दूषणों से तुम्हें शुद्ध करूंगा। हम प्रभु के पास आए। 1 वर्ष बीत गया है। ईमानदारी से इस मिसा बलिदान में बीते वर्ष में हमारे किए वे सारे पापों और अपराधों के लिए माफ़ी मांगे। प्रभु से कहें उस उड़ाऊ पुत्र की तरह, हे पिता, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। प्रभु से कहें उस नाकेदार की तरह नम्रतापूर्वक, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। अपने सारे पापों और अपराधों के लिए समय माफ़ी मांगते हुए एक भजन गाएंगे। हृदय की गहराई से उस भजन में हम मिलकर उनके साथ गाएंगे। प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझे एक नया जीवन प्रदान कर। तेरी कृपा से वंचित करने वाले उन सारे पापों को मुझसे दूर कर, मुझे स्वतंत्र कर, आज़ाद कर, ताकि मैं स्वतंत्रता के साथ, आनंद के साथ, नई उम्मीदों के साथ एक नए वर्ष में प्रवेश कर सकूं। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। दूर कर दो पाप हमारे।
प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो, प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। बड़े आनंद के साथ हम मंगल गान गाएंगे। तालियां बजाते हुए हमारे भाई बहनों के साथ मिलकर हम खुशी के साथ प्रभु का गुणगान करेंगे। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। यीशु क्रिस्त एकलौते पुत्र हैं, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने नित्य कुमारी मरियम के मातृत्व के द्वारा संसार को मुक्ति का वरदान दिया है, जिन्होंने हमें जीवन के स्रोत प्रभु यीशु को प्रदान किया। वही हम सब के लिए तुझसे निवेदन करती रहें। ये प्रार्थना सुन, उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और हृदय को उदार बनाने वाला परमेश्वर का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए कृपा और सामर्थ्य प्रदान करें। आमीन। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 22 से 27 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। बेतलेहम
जन्म लिए। बेथलेहम के गौशाले में राजा यीशु जन्म लिए। आओ लोगो दर्शन कर लो। आओ लोगो दर्शन कर लो। कैसी अद्भुत चमक है देखो, हुआ प्रकाशित गौशाला। हुआ प्रकाशित गौशाला। धन्य है वो जननी जिसने ऐसे बालक को पाला। ऐसे बालक को पाला। आओ वंदना करें मिलके, बेथलेहम के गौशाले में राजा यीशु जन्म लिए। बेथलेहम के गौशाले में राजा यीशु जन्म लिए। आओ लोगों दर्शन कर लो। आओ लोगों दर्शन कर लो। भूखे नंगे चलो दौड़ कर, कट जाएगा दुख सारा। कट जाएगा दुख सारा। अंधे बिना सहारे आओ, मिट जाएगा अंधियारा। मिट जाएगा अंधियारा। आओ वंदना करें मिलके, बेथलेहम के गौशाले में राजा यीशु जन्म लिए। बेथलेहम के गौशाले में राजा यीशु जन्म लिए। आओ लोगों दर्शन कर लो। 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 बुद्धि को तेज और हृदय को उदार बनाने वाला परमेश्वर का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए कृपा और सामर्थ्य प्रदान करें। आमीन। दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 4 से 7। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। जन्मा जन्मा यीशु राजा जन्मा। जन्मा जन्मा यीशु राजा जन्मा। दाऊद नगर के बेथलेहम में यीशु राजा जन्मा। दाऊद नगर के बेथलेहम में यीशु राजा जन्मा। जन्मा जन्मा यीशु राजा जन्मा। जन्मा जन्मा यीशु
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 2 वाक्य 16 से 21 तक। उन्होंने मरियम, योसेफ और बालक को पाया। 8वें दिन उसका नाम यीशु रखा गया। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह उन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8वें दिन बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे वही नाम दिया था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद आज की इस रात के लिए, अनुग्रहों से भरी हुई रात के लिए, और आज के दिन के लिए, और आगामी वर्ष के लिए या इस वर्ष के लिए। आज के पहले पाठ में गणना ग्रंथ से हमने सुना कि ईश्वर प्रभु मूसा से कहता है, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय ये कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। और मैं इस रात के समय इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए आप सभी के लिए आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और सुरक्षित रखें। प्रभु आप लोगों पर प्रसन्न हो और आप पर दया करें। प्रभु आप लोगों पर दया दृष्टि करे और आपको शांति प्रदान करे। तो इस नए वर्ष के प्रथम दिन के मिस्सा में ही प्रभु हमें आशीर्वाद की बात कहते हैं, और हम प्रार्थना करेंगे कि ये संपूर्ण वर्ष हम सब के लिए आशीर्वाद का वर्ष हो। हम एक नए वर्ष में प्रवेश किए हैं, न्यू ईयर, नया वर्ष। अब सवाल ही खड़ा होगा, इस नए वर्ष में क्या नया है? कल सुबह आप देखेंगे सब कुछ वही है, वही पुराने पापा, पुरानी मम्मी, पुराने पति, पुरानी पत्नी, पुराने बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके घर के सामने जो नीम का पेड़ था वो भी पुराना ही होगा। आपका घर जैसा था वैसा ही होगा। तो जब हम लोग नया वर्ष मनाते हैं तो उसमें कौन सी नवीनता है? कोई विशेष नवीनता नहीं है, नवीनता हमारे अंदर है। सारी बातें, सारी परिस्थितियां वैसी ही होंगी। प्रभु से प्रार्थना करें कि वो बदल जाए, अलग बात है, लेकिन करीब करीब सारी परिस्थितियां वैसी ही होंगी जैसी थी। वही सूरज कल भी उगेगा। हो सकता है कि उसका तरीका दूसरा हो, या हिम कम हो, कोहरा कम हो, लेकिन सब कुछ वही है। ये तो गिनती की बात है, लेकिन हम सब कुछ को नया बना सकते हैं। सब कुछ को नया बना सकते हैं। आप पढ़ेंगे प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। मैं सब कुछ नया बना देता हूं। ये प्रभु का स्वभाव है। प्रभु सब कुछ नया बनाते रहते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? हम पुरानी चीजों को ही पकड़े रहते हैं। तो शायद ये नया साल हम सब के लिए नवीनता चाहने का समय है। ये नया साल हमारे लिए एक नया मौका है, एक ताजा मौका। अक्सर हमारे जीवन में क्या होता है, गलती करने के बाद हम क्या सोचते हैं, अगली बार ऐसा नहीं करेंगे, अगली बार ऐसा नहीं करेंगे, एक और मौका मिल जाएगा ना, मैं अच्छे से करूंगा। ये मौका है, ये मौका है जीने के लिए एक और। ये मौका है हमें सुधरने के लिए, ये मौका है हमें सुधारने के लिए, ये मौका है सफलता प्राप्त करने के लिए, ये मौका है हमारे विचारों को बदलने के लिए, ये मौका है रिश्तों को सही करने के लिए, ये मौका है बिगड़ी बातों को सही करने के लिए। तो ये एक मौका है।
नया साल वास्तव में हमारे लिए एक मौका है, और ये मौका, अवसर परमेश्वर ने दिया है, प्रभु ने दिया है, हम उससे ग्रहण करें। इस नए वर्ष में हम अपने सोच को बदलें, अपने विचारधारा को बदलें, अपने दृष्टिकोण को बदलें। देखिए, सब कुछ दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर है। आप कैसे देखते हैं एक ही परिस्थिति को, एक ही चीज को अलग लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। कोई नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है, कोई सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है, कोई खुशी के साथ देखता है, कोई दुख के साथ देखता है। जैसे आप देखेंगे वैसे परिस्थिति आपके लिए होगी। साइकोलॉजी में एक सिस्टम है, एक तरीका है, उसको बोलते हैं RET, रैशनल इमोटिव थेरेपी। वहाँ पे बताया जाता है कि परिस्थिति नहीं बल्कि परिस्थिति के प्रति हमारा नजरिया हमें दुख देता है। परिस्थितियां सबके अंदर हैं। कई लोग इस दुनिया में जिनके जीवन में बहुत दुख है, लेकिन उनका नजरिया अलग है, इसीलिए वे आनंदित होकर जीवन जीते हैं। कई लोगों के पास इस दुनिया में बहुत सुख है, इसके बावजूद दुखी होकर जीवन जीते हैं। हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण। तो ये नया वर्ष हमारे लिए अपने दृष्टिकोण को बदलने का है। अगर मेरे अंदर नकारात्मक, नेगेटिव सोच रहा, उसको बदलना है। मैं कई भाई बहनों से कहता हूं सलाह के समय, अपने दृष्टिकोण को बदलो, नेगेटिव हटाओ। हर चीज नेगेटिव देखना, उसकी गलती, इसकी गलती, उसकी गलती, इसकी गलती, गलती पर गलती देखने की आदत है। कई लोगों का स्वभाव ऐसा है, उनकी नजर से हमें पता चलता है कि ये गलती ढूंढ रहा है, इधर गलती है, उधर गलती है। कोई भी बड़ी सभा होती है, उसकी नजर उस जगह पे पड़ता है जहां पर गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं। बहुत सुंदर ढंग से सजाया हुआ है, लेकिन वो पीछे की तरफ आ जाएगा और देखेगा थोड़ी सी गंदगी पड़ी हुई है, वो बोलेगा बहुत गंदगी पड़ी हुई है। उसकी नजरें गलती ढूंढ रही हैं, नकारात्मक। तो ये नए वर्ष हमारे लिए नए तरीके से देखने और नए सिरे से देखने का समय है, सकारात्मक ढंग से। अंग्रेजी में कहा जाता है यू कैन इफ यू थिंक यू कैन, यानी तुम कर सकते हो यदि तुम सोचते हो कि मैं कर सकता हूं। तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का समय है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ये नया वर्ष हमारे लिए उम्मीदों का समय है। उम्मीद, आज रात को बहुत सारी उम्मीदें लाना अपने जीवन के बारे में। हो सकता है कि आपका पति शराबी है, शराब पी रहा है, आप उम्मीद रखना, नहीं प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा पति बदलेगा। अभी तक नौकरी ढूंढते ढूंढते हम थक गए हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे नौकरी मिलेगी। नई नई उम्मीदें बांधने का समय है। हम नई उम्मीदों के साथ शुरू करेंगे। क्या होने वाला है हम नहीं जानते हैं। अब सोचिए, पिछले साल जब हमने नया वर्ष शुरू किया था, क्या हमने कभी सोचा था ये कोरोना आएगा? 10 महीने तक हम लोग एक तरह से बंद पड़े थे, आज भी बंद पड़े हुए हैं। हम नहीं सोचते थे परिस्थितियां कैसी होंगी, हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना बहुत ज़रूरी है और हम लोग नई उम्मीदें बांधेंगे। एक नए वर्ष को हम शुरू करते हैं, कैसे शुरू करेंगे? इस्यास नबी अध्याय 43 वाक्य 18 और 19 आपने बार बार मुझसे सुना है। इस्यास अध्याय 43 वाक्य 18 और 19 में प्रभु कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। वाक्य 18, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जाता हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। हमारे जीवन के दुखों का मुख्य कारण यह है कि हम लोग पिछली बातों को ही पकड़े हुए हैं। जो बराबर दुखी रहते हैं, किस बात पर दुखी रहते हैं? बीती बातों के बारे में सोच सोच कर दुखी है। यानी बीती बातों को पकड़ी हुई है, पकड़ा हुआ है, उसी के बारे में बार बार सोचते रहता है। जितनी बार सोचता है उतनी बार उसको दुख मिल जाता है। चाहे हो सकता है कि आपको कोई घाटा हो गया, आपको किसी का तिरस्कार का अनुभव मिला, आपको किसी से चोट मिली, आपको किसी से धोखा मिला, उसी के बारे में सोच सोच कर अपनी बाकी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। बीती जिंदगी के बारे में सोच सोच कर भविष्य को बर्बाद करते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस तरह जीवन जीते हैं, मैं जानता हूं। जो बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं ना, ये लोग कौन होते हैं? बीती बातों के बारे में बराबर मनन चिंतन करने वाले। माँ मरियम के बारे में लूकास अध्याय 2 वाक्य 19 में बताया गया है, वहाँ लिखा हुआ है, माँ मरियम ने प्रभु के वचनों को अपने हृदय में संचित रखा, उस पर मनन चिंतन किया।
तो प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। ठीक है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, कोई बात नहीं, जाने दो। प्रभु कहते हैं हो सकता है कि मेरे जीवन में घाटा हुआ, मैं जो तरक्की कर सकता था कर नहीं पाया, परीक्षा में मुझे जिस तरह लिखना चाहिए था लिख नहीं पाया। प्रभु कहते हैं जाने दो, खत्म, पिछली बातें भुला दो। शायद आपने सुना होगा एक कहानी, मैं बार बार बोलता हूँ। एक कहानी है, एक आदमी पहाड़ पर चल रहा था और चलते चलते अचानक पैर फिसल गया और पहाड़ से नीचे की ओर गिरा, जिसको अंग्रेजी में क्लिफ कहते हैं, ऊंचे स्थान, और गिर गया तो ज़मीन की ओर जा रहा है। जाते समय उसको एक पेड़ का सहारा मिला और उस पेड़ की डाली पर वो लटका हुआ है, ज़मीन और आसमान के बीच में लटका हुआ है, वहाँ कोई इंसान नहीं है। अचानक उसको ईश्वर याद आया, प्रभु याद आया। उसने कहा हे प्रभु मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। काफ़ी देर उसने पुकारा, कुछ देर के बाद प्रभु की आवाज़ सुनाई दी, हाँ बेटा बात क्या है? उसने कहा देखता नहीं मैं लटका हुआ हूँ। तो प्रभु ने पूछा कि क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? उसने कहा हाँ तो मैं बहुत विश्वास करता हूँ। उसके बाद प्रभु ने कहा अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, जैसे मैं कहूँगा वैसे करोगे? उसने कहा बोल के तो देख। प्रभु ने कहा जिस डाली को तू पकड़ा है उसको छोड़ दे, जिस डाली को तू पकड़ा उसको छोड़ दे। उसने कहा ये तो नहीं हो सकता है, इस डाली के साथ मुझे बचा लीजिए। छोड़ने को तैयार नहीं था। हम सबकी यही कहानी है, कथा है। हम पुरानी डालियों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। प्रभु कहते हैं वाक्य 19 में, इसायाह अध्याय 43 वाक्य 19 में, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर आपके लिए भविष्य बना सकता है। पकड़े मत रहिए, उसने मेरे साथ ऐसा किया, कोई बात नहीं। प्रभु कहते हैं जाने दो। तुम्हारा इतना धन चला गया, कोई बात नहीं, जाने दो। मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करूंगा। विश्वास करना और छोड़ देना। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में बहुत ज्यादा घाटा हुआ, लोगों ने धोखा दिया। प्रभु के पास आने के बाद प्रभु ने कहा जाने दो, उसने जाने दिया और प्रभु ने अच्छा अच्छा प्रबंध किया है। तो प्रभु कहते हैं कि पिछली बातें जाने दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं, बहुत सुंदर है। आप पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 में संत पौलुस कहते हैं मैं पीछे की ओर नहीं देखता हूं, पिछली बातें भुलाकर आगे की ओर दृष्टि लगाकर मैं अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। पिछली बातें भुलाकर आगे की ओर दृष्टि लगाकर मैं अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। पौलुस जानते हैं मेरा अतीत कैसा था। मैंने लोगों को मरवा डाला है, मैं हत्यारा हूं, मैं यीशु मसीह का विरोधी रहा। हालांकि पौलुस बार बार उसको याद दिलाते हैं लोगों को और बताते हैं कि मैं वैसा था लेकिन मैं बदल गया हूं। लेकिन पौलुस उस बात को याद नहीं करता है, कहता है कि मैं आगे की ओर दृष्टि लगाता हूं। जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते थे बचपन में, उस समय हमें बताया गया था आगे की ओर देखना, अगल बगल में नहीं देखना। जो एथलीट होते हैं, दौड़ लगाते हैं, लड़के लड़कियां, उनको बताया जाता है अगल बगल में नहीं देखना, मुड़ के कभी नहीं देखना। ये नहीं देखना कि पीछे वाला कहाँ है, तुमको सिर्फ आगे की ओर देखना है। एक विश्वासी को इसी तरह काम करना है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस कहते हैं अपनी दृष्टि यीशु पर लगाकर आगे की ओर बढ़ें। तो ये समय है कि हम पिछली बातों को भुला देंगे। आज रात के बाद दोहराना नहीं है, तुमने ऐसा किया था 10 साल पहले, बिल्कुल नहीं, जाने दो। जो कुछ हो उसको जाने दीजिए आज रात को, और एक नया जीवन कल से शुरू कीजिए। अकाउंट मत रखिए, हिसाब मत रखिए, तुमने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, इतना पैसा गंवाया, जो गंवाया सो गंवाया, जो गया सो गया, जाने दो। एक नया जीवन शुरू करें प्रभु पर भरोसा रखते हुए कि प्रभु के हाथों में मेरे लिए बहुत कुछ है। जमीन और आसमान को बनाने वाले उस परमेश्वर के हाथ में मेरे लिए एक अच्छा भविष्य है, एक अच्छी नौकरी है। विश्वास करना, अतीत को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। आज परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग अपने आप को समर्पित करेंगे।
आज इस समय अपने बीते जीवन को समर्पित करना। कल सुबह से एक नए सिरे से जिंदगी को देखेंगे। आइए हम अपने विश्वास को व्यक्त करते हुए बोलेंगे, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुमारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने विराज, वहां से जिंदों और मुर्दों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के फिर जी उठने और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस वर्ष के पहले दिन इस रात को बड़े विश्वास के साथ इस वेदी के चारों ओर इकट्ठे हुए हैं। मत्ती के समाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगे, मेरा स्वर्गीय पिता उन्हें वही प्रदान करेगा निश्चय ही। आइए हम विश्वास और भरोसे के साथ इस पवित्र बलिदान के समय अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। बड़े भरोसे के साथ अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें। प्रभु, आप अपनी प्रजा को यह कृपा दे कि वे सब तेरी शिक्षा को सारे हृदय से अपनाएं और उन्हें सुरक्षित रखे, जिससे वे तेरे विरुद्ध पाप ना करे। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। आप उन्हें भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान कर, जिससे वे आपके साथ जीवित रहे और तेरी शिक्षा का पालन कर सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, जो लोग तुझे जानते हुए भी तुझे तिरस्कार करते हैं, उन्हें तेरे चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि वे तुझे सारे हृदय से अपनाएं और वे तुम्हें अपने जीवन का आधार बनाएं। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हमें यह कृपा दे कि हम सारे दिल से असत्य और बुराई को छोड़कर तेरे अधीन हो सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब इस नया साल में तेरे साथ जुड़कर एक नया सृष्टि बन सके और अपने सारे हृदय से आपका अनुसरण कर सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। ये दयालु पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। जीने के लिए एक नया मौका देने के लिए धन्यवाद देते हैं। इस रात के लिए धन्यवाद देते हैं। इस नए वर्ष के लिए धन्यवाद देते हैं और इन सारी प्रार्थनाओं को तेरे सामने रखते हैं। तुझसे अनुग्रह विनय करते हैं, तेरे पुत्र यीशु के द्वारा इन सारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तन मन धन सब अर्पित है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाएंगे ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पित है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाएंगे ग्रहण करो हे प्रभु। दास रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि हम लोगों के बलिदान पिता परमेश्वर ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम
आपकी स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सभी शुभ कार्य प्रारंभ और पूर्ण करता है। आज हम ईश माता के त्योहार पर आनंद विभोर हो उठे हैं। तेरी दया से हमारे हृदय में जिस ईश्वरीय कृपा का प्रारंभ हुआ उसका पूर्ण विकास भी होता जाए। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुमारी धन्य मरियम के इस पर्व के दिन तेरी स्तुति और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे एकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारपन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हम इस मिसा बलिदान के सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ हम इसमें भाग लें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हम अपने विश्वास के रहस्य की घोषणा करते हुए बोलेंगे, क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चाहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि ईश्वर हमारे पिता हैं, हमें प्रेम करने वाले, हमारा ख्याल करने वाले, हमारी सुधि लेने वाले। तो आइए हम अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के साथ इस शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली, सबसे सुंदर प्रार्थना को दोहराएंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। ए प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ए प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने शिष्यों से कहा, अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हें शांति प्रदान करता हूं, अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं। ए प्रभु, तू हमारे पापों पर नहीं
बल्कि कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल, हमारे दुर्बल विश्वास पर दया दृष्टि डाल और हम सबको अपनी शांति प्रदान कर। इस वर्ष के प्रथम दिन में सारे संसार को अपनी शांति प्रदान कर, हमारे परिवारों को अपनी शांति प्रदान कर, हम सबको व्यक्तिगत रूप से अपनी शांति प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम एक दूसरे को शांति का अभिवादन करें। सबको जय यीशु, जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह है परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है, जिस प्रभु के द्वारा हमें पिता का दर्शन मिला है। हम सभी धन्य हैं जो उनके इस पवित्र भोज में भाग लेने के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। तू जो चरण में आया, मेरे दिल में भी आ जा। पास लगी तुझे पाने को, आ मुझ में समा जा। तू जो चरनी में आया, आजा मेरे यीशु राजा, भक्तों की आवाज है, भक्तों की आवाज है। बिन तेरे संगीत अधूरा, मानो टूटा साज है। मानो टूटा साज है। आजा मेरे यीशु राजा, भक्तों की आवाज है। बिन तेरे संगीत अधूरा, मानो टूटा साज है। मानो टूटा साज है। प्रेम का एक तारा लेकर मन को जगा जा। तू जो चरनी में आया, मेरे दिल में भी आ जा। आस लगी तुझे पाने को, आ मुझ में समा जा। तू जो चरनी में आया, तू जो चरनी में आया, तू जो चरनी में आया, तू जो चरनी में आया। अपने को शांत कीजिए, मौन हो जाइए और अपनी आंखें बंद रखिए। पुनर्जीवित यीशु को इस समय अपने जीवन में स्वागत कीजिए। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु आज हमारे जीवन में प्रवेश करें। इस नए वर्ष के इस पहले रात को हमें प्रभु का एहसास हो। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 20 में प्रभु यीशु के शिष्य बंद कमरे में पड़े हुए थे और पुनर्जीवित यीशु उस कमरे में प्रवेश करते हैं। पुनर्जीवित यीशु का सामर्थ्य, उनका प्रकाश, उनकी सुगंध उस कमरे में फैल जाती है। यीशु को आपके जीवन में प्रवेश करने दीजिए। प्रभु यीशु के साथ इस समय वार्तालाप कीजिए। अपने जीवन को समर्पित करते जाइए, उम्मीदों के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। जीवन के एक एक पहलू को प्रभु को समर्पित करते जाइए। बोलिए, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, अपने दुर्बल शरीर को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं।
शरीर की हर दुर्बलता, हर रोग को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मेरे मन की चिंताओं को, तनाव को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मेरी दुर्बलताओं को, कमियों को, कमजोरियों को, पापमय मनोभाव को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मेरे परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ यीशु। परिवार की परिस्थिति को जैसा कि तैसे तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। परिवार की तंगी, कमजोरी, दुर्बलताएं, विभाजन, झगड़ा, अशांति तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। अपने घर को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। अपने कम्युनिटी को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। अपने काम काज को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। व्यवसाय को, व्यापार को, धंधे को, नौकरी को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। इस आगामी एक पूरे वर्ष को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ यीशु। मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे हाथों में, तेरे मन में, तेरे दिल में मेरे लिए योजनाएं हैं। और मैं विश्वास करता हूँ, हालांकि पीड़ाओं से मुझे गुजरना पड़ा और कई प्रकार की बाधाएं मेरे जीवन में रहेंगी, इसके बावजूद तू मेरे साथ रहेगा और तू मेरा हाथ पकड़ कर आगे ले चलेगा। मैं अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करता हूं यीशु। सारी योजनाओं को समर्पित करता हूं। तेरे वचन में लिखा हुआ है, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल हो जाएंगी। तेरे वचन में लिखा हुआ है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तेरे वचन में लिखा हुआ है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। पूर्ण भरोसे के साथ प्रभु इस समय अपने जीवन को, परिवार को, परिस्थितियों को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए, इस भरोसे के साथ कि तू सब कुछ को अपने अधिकार में कर रहा है, मैं तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्रहण करिए यीशु, ग्रहण करिए यीशु। अधिकार में ले यीशु, अधिकार में ले यीशु, अधिकार में ले यीशु, अधिकार में ले यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम नित्य कुमारी मरियम को तेरे पुत्र की जननी और कलीसिया की माता मानते हैं। तेरी दया से हमने स्वर्गिक संस्कार यूकरिस्त को आनंद पूर्वक ग्रहण किया है। हमारी विनती है कि ये संस्कार अनंत जीवन के मार्ग में हम सब के लिए सहायक सिद्ध हो, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सिर झुकाइए भाई और बहनों और आशीर्वाद ग्रहण कीजिए परमेश्वर का। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विदा लें। प्रभु यीशु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। मैं आप सभी को नव वर्ष की मंगल कामनाएं देता हूं और आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं। प्रभु आपके साथ हों, आपको आशीर्वाद दें। आप भी हम सबको याद करना, हमारे लिए भी प्रार्थना करना। सबको जय यीशु। जय यीशु। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। बेतलेहम की छोटी नगरिया, चमका सितारा रे ओ। बेतलेहम की छोटी नगरिया, चमका सितारा रे। आहा
चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। प्रभु सबका आया, यीशु सबका आया, प्रभु सबका आया। नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। खुशी के साथ आप लोग भी ताल से ताल मिला करके गाएंगे। राजा सब घबरा ही गए थे यीशु के आने से, राजा सब घबरा ही गए थे यीशु के आने से। हाँ द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को, पाया पता न रे। मार मार ढूंढवाया यीशु को, पाया पता न रे। यीशु राजा आया, यीशु राजा आया, यीशु राजा आया। खुशी से आ यीशु पैदा हुआ, झूम करके नाचो खुशी से आ यीशु पैदा हुआ। सब लोग मस्ती में खुशी के साथ तालियां बजाते हुए। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ओ ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। हाँ ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया। खुशी से आ यीशु पैदा हुआ। सब लोग खड़े होकर के, कोई बैठा नहीं रहेगा, सब लोग खड़े होकर के झूमते हुए तालियां बजाते हुए झूमो नाचो खुशी से आ यीशु पैदा हुआ। 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 झूमो नाचो खुशी से आ यीशु पैदा हुआ।